अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज हम लाए हैं इजराइल पर अमेरिकी साइकिक एक्सपर्ट ब्रैंडन बिग्स की वह भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने अक्टूबर माह में घटने वाली घटना के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है। वे बता रहे हैं कि ईश्वर मनुष्य को कई बार चेतावनी तो दे रहा है, लेकिन मनुष्य उस चेतावनी को समझना ही नहीं चाहता। ब्रैंडन का कहना है कि एक बहुत ही दुखद घटना होने वाली है जिसके बारे में सभी लोग अनजान हैं। उनके अनुसार एक नदी पर एक विशाल बांध बना हुआ है और इसी बांध पर काले अक्षरों में अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। ये बांध का दृश्य उन्हें बार बार दिखाई दे रहा है और वो ये भी देख रहे हैं कि 50 गैलन ड्रम भरे हुए हैं और उन विशाल ड्रमों पर डॉलर क्रैश लिखा हुआ है। फिर वे देख रहे हैं कि काले अक्षर से जो अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है उस बांध में चारों तरफ से दरारें पड़ गई हैं और बांध के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मकड़ी का जाला फूट रहा हो। बांध से एक तरल पदार्थ भी रिस रिस कर बाहर निकल रहा है जो चारों ओर दुर्गंध फैला रहा है। फिर वे आगे लोगों को सावधान करते हुए बता रहे हैं कि 2025 में भविष्य बहुत ही अंधकारमय रहने वाला है। वो सभी को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि वर्तमान समय में उन्हीं वस्तुओं पर धन खर्च करें, क्योंकि आने वाले समय में आर्थिक मंदी क्या गरीब और क्या अमीर सभी को तोड़ करके रख देगी। वो ये कह रहे हैं कि आप में कई लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच मुझे दिख रहा है मैं वही बता रहा हूं। ब्रैंडन का कहना है कि एक महायुद्ध हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है जिसे अब आप रोक नहीं सकते। रोकने का समय अब समाप्त हो चुका है। ये युद्ध लंबे समय तक लड़ा जाएगा, लेकिन ये युद्ध हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसीलिए ये समय गलती करने का नहीं है। ब्रैंडन बता रहे हैं कि अगला हमला पावर ग्रिड पर होने वाला है। इसी के साथ वो निकट भविष्य में एक बड़ा साइबर हमला होते हुए भी देख रहे हैं, जिसके कारण पूरी साइबर कम्युनिटी इस संकट में फंस जाएगी। साइबर हमले की घटना होने की आशंका अक्टूबर 2024 या इसके आसपास घट सकती है। वे अमेरिका के कई राज्यों में बिजली संकट के कारण गहरा अंधेरा छाता हुआ भी देख रहे हैं। कई शहर तो बिना बिजली के ही 2-3 दिन तक रहेंगे। इस दौरान संचार और यातायात के सारे साधन ठहर जाएंगे। ब्रैंडन बता रहे हैं कि जब वे सावधान करने वाली भविष्यवाणियां करते हैं तो लोग उनके ऊपर CIA यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी में काम करने के आरोप लगने लगते हैं। वे बता रहे हैं कि जब बिजली के कारण सभी ओर अंधेरा छा जाएगा तो ऐसे में आप पहले ही भोजन और पानी का प्रबंध करके रखें। आपके पास यदि बिजली चार्ज करने वाले उपकरण हो तो उसे आप पहले से ही चार्ज करके रखें। बिजली गुल होने के कारण आने वाले समय में बैंक में भी लंबे समय तक काम बंद हो जाएगा। वे एक बार फिर से अक्टूबर में किसी बड़ी घटना होने की एक और आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यदि ईश्वर की दया से इस घटना को घटने से रोका नहीं गया तो वर्तमान मध्य पूर्व संघर्ष तेजी से बढ़ेगा और हम शीघ्र ही एक संघर्षपूर्ण युद्ध के मैदान में खड़े दिखेंगे। ईरान तो काफ़ी पहले से इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहा है, लेकिन ठीक इसके उलट इससे पहले कि ईरान इजराइल को आंखें दिखाए, इजराइल द्वारा स्वयं ही ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। इजराइल का पहला हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा, क्योंकि ऐसा करके वह आधा युद्ध तो पहले ही जीत लेगा। जब इजराइल द्वारा सभी परमाणु अस्त्रों को नष्ट किया जाएगा तो इसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ने वाला है। केवल मध्य पूर्व में, यहां अमेरिका में भी आतंकवाद फैलेगा और इसमें हत्या और संपत्ति दोनों तरह के विनाश शामिल होंगे। वे बताते हैं कि यशायाह और अबोध्याह जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका आर्थिक और आध्यात्मिक तौर से अंदर से हिल जाएगा। ब्रैंडन का कहना है कि वे इजराइल के तेल अवीव शहर पर एक रासायनिक हमला होते हुए देख रहे हैं। वे बता रहे हैं कि अमेरिका के कुछ शहरों की रक्षा ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे स्थलों का भी चुनाव किया है जहां युद्ध के समय लोगों को शरण देकर उनके जीवन की रक्षा की जाएगी। वो बता रहे हैं कि संसार के कई देशों में नस्लवाद के कारण लड़ाई आरंभ होने वाली है, इसीलिए भोजन पानी मिलने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि आपातकाल के समय के लिए भोजन और पानी का प्रबंध अभी से करके रखें, क्योंकि जब भी कोई बड़ी आपदा आएगी तो वह बता कर नहीं आएगी। वो बता रहे हैं कि पृथ्वी पर अंतिम निर्णय का समय आ गया है, लेकिन एक विशेष शक्ति ने मुझे ये बताने की अनुमति नहीं दी है
कि ये अंतिम निर्णय का समय कब आने वाला है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने इजराइल के पास की पहाड़ियों पर कुछ संदिग्ध लोगों को 50 ड्रम लाते हुए देखा है और उसे इजराइल के दमिश्क में छिपा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने सपने में इजरायली महिला और बच्चों के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ते हुए देखे हैं। इसी कारण से वहाँ कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई है। वे बता रहे हैं कि युद्ध के कारण भोजन पानी की भी कमी हो गई है और भोजन पानी प्राप्त करने के लिए वो देख रहे हैं कि लोगों की मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं। वे अपने आध्यात्मिक अनुभव से बता रहे हैं कि उनकी प्रभु यीशु से भेंट हो चुकी है और उन्होंने ही उन्हें ये सारे दृश्य दिखाए हैं। वे बता रहे हैं कि आने वाले दिन बहुत गंभीर हैं और पर्ल हार्बर जैसी घटना एक बार पुनः घटने जा रही है। आपको बता दें कि रविवार 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक हवाई अड्डे पर हमला कर दिया गया था जब सैनिक आराम कर रहे थे। ये हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया था और इस दौरान जापानी लड़ाकू विमानों द्वारा अमेरिकी बंदरगाह पर खड़े नौसैनिक जहाज़ों पर हमला करके उसे तबाह किया गया था और इस घटना में हजारों लोगों के प्राण चले गए थे। तो प्रिय दर्शकों, ब्रैंडन बिग्स की आज की भविष्यवाणी में बस इतना ही। मिलते हैं ब्रैंडन के द्वारा की गई कुछ अन्य भविष्यवाणी के साथ। यदि आपके पास भी किसी ऐसे संत भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियाँ हैं तो आप हमें साझा कर सकते हैं उसे 7905414965 हमारे मोबाइल नंबर पर। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें संदेश भी प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि भविष्यवाणियों को आप हमारे पास पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा टेलीग्राम नंबर भी है 7905414965, तो इस पर भी आप अपनी सारी सूचनाएं हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी सूचनाओं पर एक कार्यक्रम तैयार करके उसे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।